स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम कृष्ण है और हम साथ में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अगर HTML के टैग डायनामिकली आपको क्रिएट करना है वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो वहाँ पर हम मदद लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का। ठीक है, ये जो है ये एलिमेंट HTML एलिमेंट को क्रिएट करने का काम आता है। और ध्यान रखना होगा कि सिर्फ ये HTML एलिमेंट जो है क्रिएट करता है, पेज में दिखेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा, ठीक, सिर्फ क्रिएट करेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स की बात करें तो हम लेते हैं लेट एक कोई एलिमेंट जो वेरिएबल हम ले सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट टैग नाम, जो टैग आप क्रिएट करना चाहते हैं। इस एग्जांपल देखो, सिंटेक्स से अच्छा एग्जांपल आपको क्लियर करेगा। ये पी आपने एक एलिमेंट हम क्रिएट किया, हमने वेरिएबल, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी हमने रखा, यानी कि पैराग्राफ हम क्रिएट करना चाहते हैं और उसको हमने कहाँ पे भी स्टोर किया है, पी नाम के एक वेरिएबल में। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि पी नाम का जो वेरिएबल है वो क्रिएट तो हो चुका है, लेकिन अभी जो है आपके वेब पेज पर नहीं दिखा है। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की मदद से हम एक पी टैग क्रिएट करते हैं और उसे पी में डाल देते हैं। अब ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से बन चुका है जावास्क्रिप्ट के, लेकिन स्क्रीन पर अभी शो नहीं हुआ है। ठीक है, नथिंग, आपको स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, टेक्स्ट टू डू, जब तक इसमें हम लोग टेक्स्ट नहीं इनपुट करते, उसके लिए पी डॉट इनर टेक्स्ट और हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया है। अब ये इनर टेक्स्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए आप जो है, मैंने YouTube पर सीक्वेंसली वीडियो को अपलोड करके रखा है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पी डॉट इनर टेक्स्ट, ये इनर टेक्स्ट जो है टेक्स्ट ऐड करने के काम आता है HTML टैग में। ठीक है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो है स्टिल पेज अभी तक, देखिए ये अभी तक मेमोरी में ही है और मेमोरी में ही हेलो वर्ल्ड जो है जाकर ऐड हो गया है। इसको ऐड करने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं कृष्ण और हम साथ में सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से हमने क्या किया है कि हम HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट कैरी माफ कीजिएगा, हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं कि HTML के टैग क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इनर टेक्स्ट की मदद से हम लोग उसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट को ऐड करते हैं। लेकिन अभी तक ये जो है स्क्रीन पर ऐड नहीं हुआ है, ये जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपेंड चाइल्ड। ठीक है ना, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपेंड चाइल्ड क्या करता है कि इस जो आपने ये बनाया है उसको पेज पर ऐड करने के काम आता है। ठीक है ना, और कैसे ऐड करता है, तो पैरेंट के लास्ट में जो हमने क्रिएट किया है वो चाइल्ड होगा, तो क्रिएट कर, जैसे देखो ये डिव, हमारे पास डिव HTML में जिसका आईडी क्या है, बॉक्स है। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट है, तो ये जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, वो यहाँ जाके क्रिएट होगा। मैं इसको स्लाइड के ऊपर करूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्लाइड को मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, स्लाइड को मैंने ऊपर कर दिया। अब देखो, तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर इसको ऐड कर देगा, ये हमारा पेरेंट है तो चाइल्ड में अपेंड ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐड हो, एक लाइन शायद ऊपर चला गया है, एक मिनट, अब पता नहीं कुछ रिकॉर्डिंग में मेरा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे नहीं पता वीडियो कहीं से कट हुआ है। ठीक है ना, तो देखो अपेंड, हम फिर से मैं समरी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अपेंड का मतलब डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो है वो इस पी को क्रिएट कर दिया है, लेकिन हम जानते, और पी डॉट इनर टेक्स्ट के मदद से हमने हेलो जो है इस पी में असाइन भी कर दिया पी टैग में। ठीक है, ये अपेंड, और यहाँ तक क्रिएट करने के बाद ये जावास्क्रिप्ट के मेमोरी में क्रिएट हुआ है, ये पेज पर जाकर ऐड नहीं हुआ है। पेज पर जाके ऐड करने के लिए हमें बॉक्स डॉट अपेंड यहीं पर काम आता है, और जो टैग हमने क्रिएट किया उसको हमने रख दिया। और ठीक है, वो कहाँ पर ऐड करेगा, तो पेरेंट के लास्ट में, जैसे ये डिव हमारा पेरेंट हो गया,
तो इसके लास्ट में यानी कि इसमें जाकर ऐड कर देगा, ठीक है। बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया है और बॉक्स डॉट अपेंड से हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। जिसका रिजल्ट होगा, यहाँ देखो, जिसका रिजल्ट होगा कि ये जो है यहाँ पर ऐड हो गया, स्क्रीन पर आपको दिखाई भी देगा, ठीक है ना। और ये कौन काम कर रहा है, तो ये अपेंड चाइल्ड कर रहा है। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट हम लिस्ट कर रहे हैं इस बार, ठीक है। और इस लिस्ट को हमने एलआई में रख दिया है, एलआई में हमने एप्पल को ऐड कर दिया और लिस्ट डॉट अपेंड हम करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ हमारा जो है वेब पेज पर एप्पल जो हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमें पढ़ना है प्रीपेंड, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि आपके पास दो लिस्ट, अपनी लिस्ट बनाया है मैंगो फ्रूट्स का, जिसमें अपने मैंगो और बनाना को ऐड करके रखा है, ठीक है। लेकिन अपेंड, और आप चाहते हैं कि इस दोनों से पहले एक नया और इसमें ऐड करना चाहते हैं एप्पल, और वो एप्पल चाहते हैं कि इन दोनों से पहले आए, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं कि एप्पल जो है इन दोनों से पहले ऐड हो। उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपेंड, ठीक है। पेरेंट के सबसे पहले ऐड करता है, ठीक है ना। यहाँ जो पेरेंट है, हमारा पेरेंट यहाँ पर क्या है, यूएल लिस्ट है, और मैंगो और बनाना है, और मैं चाहता हूँ कि नया जो मैं फ्रूट ऐड करूँ वो यहाँ पर ऐड हो, ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो इसके यहाँ पर हम इस केस में यूज करेंगे प्रीपेंड को। तो यहाँ पर हम ऐड करने वाले एप्पल के, इसके लिए पहले तो लिस्ट को पहले सेलेक्ट करना होगा, एलआई, ठीक है। लिस्ट को हमने पता नहीं क्यों सिलेक्ट किया, चाहिए एक हमने एलआई क्रिएट किया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, ठीक है, एलआई। उसको एलआई डॉट इनर टेक्स्ट की मदद से इसमें हम एप्पल को डाल रहे हैं, ठीक है। और लिस्ट डॉट प्रीपेंड से हम एलआई को जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट जो सेलेक्टेड है ये सब का, ये सब अभी कोड में नहीं दिया गया, क्योंकि अगर हर जगह हम सेम चीज को कंसीडर्ड आप नहीं करेंगे तो कोड हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, तो टॉपिक हमारा खत्म ही होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो उसके बाद एप्पल को हमने लिखा, और प्रीपेंड जैसे करेंगे तो ये एप्पल जाके यहाँ पर फर्स्ट में इसका ऐड हो जाएगा। तो यही काम करता है प्रीपेंड, ठीक है। ये आपके थोड़ा ध्यान रखना। If we were ascending, I wanna be next to you. If we party was over, na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na. अब जो है हम बिफोर के बारे में बात करें। देखिए बिफोर क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट के पहले ऐड करता है। अब एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करें, ठीक है। सपोज कीजिए कि हेडिंग है, अब हम चाहते हैं कि इससे पहले हम एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग h1 को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड h1 की मदद से हमने क्या किया, इस हेडिंग को हम पहले सेलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से एक पैराग्राफ हम क्रिएट करते हैं। p डॉट इनर टेक्स्ट की मदद से हम पैराग्राफ को इस पैराग्राफ में हम पैराग्राफ लिखते हैं, और h.p हम लिखते हैं। तो ये क्या करेगा कि h1 के पहले इसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। सेम तरीके से तुम देखोगे यहाँ पर जो है वो हमारा पैराग्राफ ऐड हो जाएगा, और विजुअली कुछ पैराग्राफ और हेडिंग इस तरह से दिखाई देगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आफ्टर ऐड होता था, उसी तरह से जिस तरीके से बिफोर काम करता है उसी तरीके से आफ्टर भी काम करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये उस चीज के अंत में ऐड करता है। जैसे यानी हेडिंग के अंत में, यानी कि नीचे में हम ऐड करना चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पे जो हम है वो आफ्टर यूज करेंगे, ना कि बिफोर। बिफोर तो पहले ऐड करेगा ना बे। अब देखिए, अब चाहते हैं कि ये पैराग्राफ जो है हमारे HTML से रिमूव हो जाए, यानी कि डिलीट हो जाए पूरी तरीके से, तो वहां पर हम लोग रिमूव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आईडी की मदद से हम सेलेक्ट करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर की मदद से हैशटैग टेक्स्ट और टेक्स्ट डॉट रिमूव लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे HTML से ये पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा, जो आपका है, आपकी मर्जी। जैसे कि पहले देखो यहाँ पर पैराग्राफ था, उसके बाद हमने इसे डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर पैराग्राफ जो है पूरी तरीके से डिलीट हो गया है।